भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उन अभी ऑब्जर्वर बनाकर बिहार भेजे गए, यानी कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति कांग्रेस खत्म करने जा रही है। खड़गे साहब ने लेटर लिखा है, नीतीश कुमार से पूछा है कि आप बताइए कि क्या चल रहा है। कांग्रेस ने जो है तमाम अपने दिग्गजों को बुलाकर बिहार में एक अपनी राजनीतिक जो है सरगर्मियां तेज कर दी है। भूपेश बघेल जो है फिर से जो है बिहार के सीनियर ऑब्जर्वर बन के गए। भूपेश बघेल के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो अपने सियासी बसात को खत्म कर लेंगे, अगर नीतीश कुमार अकेले लड़ते हैं तब भी अपने सियासी बिसात को खत्म कर लेंगे, जैसे उनको जो है जैसा धचका बिहार के विधानसभा चुनाव में लगा था। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी जा रही है, नहीं जा रही है। ममता बनर्जी से यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनसे उनका तनाव रहता है, अच्छे रिलेशन नहीं है दोनों के बीच। मगर राहुल गांधी का फोन अगर अधीर रंजन को जाएगा या खड़गे साहब का जाएगा तो अधीर रंजन चौधरी की उतनी बसात नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, राहुल गांधी को कह दे कि हम नहीं मानेंगे, तो ये कहने वाली बात है। दूसरी देखिए, बिहार की राजनीति में उलटफेर तो लगा रहता है, लेकिन अब जो है बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है उल्टा दांव पड़ गया है और लालू प्रसाद यादव जो है वो अब नीतीश कुमार को अपने इशारे पर नचा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्होंने समीकरण बना लिया है अपनी सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने लेटर लिखा है जेडीयू से और जवाब मांगा है कि बताइए क्या चल रहा है, ये अफवाह कैसी है, क्या ये सच है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेडीयू को लेटर लिखा और दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है पूरी तैयारी में लगी हुई है। और मैंने कल ही कहा था कि पूरे हिंदुस्तान की नजर बिहार पे है। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें जो है बिहार भेजा जा रहा है ऑब्जर्वर बनाकर। माहौल क्या है रजा जी? कांग्रेस भी अब इस लड़ाई में कूद गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो अभी तक का स्टैंड था वो महागठबंधन के साथ बड़ा मजबूती के साथ है, लालू प्रसाद यादव के साथ बड़े मजबूती के साथ उनका गठबंधन चल रहा था। आज कांग्रेस बिहार में 19 सीटों पर है। देखिए, कहने को तो जितिन राम मांझी किंग मेकर हो सकते हैं, कहने को ललन सिंह किंग मेकर हो सकते हैं, मगर जदयू, राजद, भाजपा के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस के विधायकों की अब एक चीज अच्छी लग रही है कि वो अपने पार्टी के प्रतीक जो है बड़े लॉयल है। चाहे आप महाराष्ट्र में टूट होती है, शिवसेना के कई सारे एमएलए भागते हैं, मगर कांग्रेस का कोई भी एमएलए नहीं जाता है। रूमर ये है, मीडिया में रूमर ये चल रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं कि फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, कांग्रेस नहीं जाते, उस पर भी अभी आएंगे। दूसरी तरफ जो है भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उन अभी ऑब्जर्वर बनाकर बिहार भेजे गए, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिहार इसलिए गए ताकि भूपेश बघेल को कहा जाता है कि वो भी जातिगत पॉलिटिक्स के माहिर माने जाते हैं, तो उनको भी भेजा गया है। तो कांग्रेस बड़ी भूमिका निभा रही है। कांग्रेस को फिलहाल मुख्यमंत्री मंत्री से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को यह देखना है कि जो अभी बिहार की सत्ता में है वो नीतीश कुमार अगर सनम बेवफा होते हैं तो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति कांग्रेस खत्म करने जा रही है। खड़गे साहब ने लेटर लिखा है, नीतीश कुमार से पूछा है कि आप बताइए कि क्या चल रहा है। कांग्रेस ने जो है तमाम अपने दिग्गजों को बुलाकर बिहार में एक अपनी राजनीतिक जो है सरगर्मियां तेज कर दी है। भूपेश बघेल जो है फिर से जो है बिहार के सीनियर ऑब्जर्वर बन के गए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान की सियासत में उनका बड़ा रोल था, तेलंगाना की सियासत में जो सत्ता परिवर्तन हुई उसमें भी उनका जो है बड़ा रोल दिखा था, मध्य प्रदेश में दिखा था। तो ये तमाम चीजें लग रही थी। दूसरी तरफ कर्नाटका में भी उनका एक रोल देखने को मिला था। तो अभी जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है तो कांग्रेस भी एक बड़ी भूमिका में। कांग्रेस के 19 विधायक जो है ये तमाम अब सपने जो है उनके जो बिहार के जो अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह जी उनके संपर्क में है। और एक चीज आपको एकदम क्लियर बता दे, कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि 2024 से पहले वो तमाम तरह के सैक्रिफाइस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मगर अब कांग्रेस का यह भी कहना है कि कांग्रेस भी नीतीश कुमार के साथ उतने ही जो है सख्ती से बरतेगी जितना लालू प्रसाद यादव बरतेंगे। रजा भाई, सवाल ये है कि कल तक नीतीश कुमार जो हैं वो सब कड़ी को जोड़ रहे थे, यानी कहें कि पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को इंडिया के प्लेटफॉर्म पर ला रहे थे। आज खुद जो है इंडिया अलायंस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे या फिर कांग्रेस से अंदरूनी उनकी नाराजगी है? देखिए, कांग्रेस से अंदरूनी किसका?
नीतीश कुमार नीतीश कुमार का क्या है कि उनको 16 सीट में मुख्य प्रधानमंत्री बनना था, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी ने कह दिया कि खड़गे साहब दलित फेस है तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसकी हिमायत जो है केजरीवाल साहब ने कर दिया। तो आखिर नीतीश कुमार को मुख्य प्रधानमंत्री बनना है तो उनके समर्थन में लोगों को भी तो बोलना चाहिए। जो ममता बनर्जी बड़ी सहयोगी है फिलहाल इंडिया गठबंधन की, केजरीवाल बड़े सहयोगी हो सकते, तो ये लोग तो कम से कम बोलेंगे कि हम जो है कांग्रेस के समर्थन में या मतलब के इनके नीतीश के समर्थन में। तो इतना तय है कि कांग्रेस भी वेट एंड वॉच में नहीं है, कांग्रेस भी लालू प्रसाद के उन दाव को जानती है। इसीलिए यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी भी नाराज चल रही है कांग्रेस से, उधर भगवंत सिंह मान ने भी कह दिया कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और इधर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से निकलना चाह रहे हैं। तो तीनों जो है कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रहे हैं और तीनों जो है कांग्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब ये लोग अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं या भाजपा के सहयोगी हैं? देखिए, आप एक बात आपको क्लियर बता दे रहे हैं कि भाजपा के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो अपने सियासी बसात को खत्म कर लेंगे। अगर नीतीश कुमार अकेले लड़ते हैं तब भी अपने सियासी बसात को खत्म कर लेंगे, जैसे उनको जो है जैसा धचका बिहार के विधानसभा चुनाव में लगा था। दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी जा रही है, नहीं जा रही है, ममता बनर्जी से यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनसे उनका तनाव रहता है, अच्छे रिलेशन नहीं है दोनों के बीच। मगर राहुल गांधी का फोन अगर अधीर रंजन को जाएगा या खड़गे साहब का जाएगा तो अधीर रंजन चौधरी की उतनी बसात नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, राहुल गांधी को कह दे कि हम नहीं मानेंगे, तो ये कहने वाली बात है। दूसरी तरफ है कि 15 जो अभी एमएलए को लेकर जो खबरें चल रही है, खास करके गोदी मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं, गोदी मीडिया, उसमें भी जो है जी न्यूज, एबीपी, जी न्यूज, न्यूज नेशन पे चल रही है कि 15 विधायक जो है कांग्रेस के जदयू के टच में है या भाजपा के टच में। तो एक बात बता दे रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी विधायक किसी के टच में नहीं है, और इस मर्तबा जो खेल हो रहा है तो कांग्रेस भी एक बड़ी भूमिका में। और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छुट्टी भी है, कल भी था, आज भी है, परसों कल से फिर शुरू होगा। तो राहुल गांधी भी इस पूरे मामला में वेट एंड वॉच की भूमिका निभा रहे हैं। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, अब आपको एक क्लियर बात बता दे रहे हैं कि बिहार का जातिगत जनगणना हो चुका है, 15% यादव है, अराउंड 18% मुस्लिम समाज के लोग हैं। 18 है ना, 19% है, माफ कीजिएगा, 18-19% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो यादव और मुसलमानों का वोट तो महागठबंधन के साथ फिक्स लग रहा है, एकदम क्लियर बात है। अगर लल्लन सिंह को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 4% भूमिहार समाज के लोग हैं। तो 4% हम नहीं मान रहे, हम उससे कम ही मानते हैं। अगर जितिन राम मांझी को डिप्टी सीएम बनाते हैं या जितिन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि मांझी समाज के जो लोग हैं उनका वोट जाएगा। मुकेश कुमार सैनी के अगर 3 लोग आते हैं तो उनका मांझी समाज के जो लोग हैं, मल्ला समाज के लोग हैं, उनका भी। अख्तरुल इमान से बात हो गई है लालू जी? अच्छा ठीक है, अख्तरुल इमान साहब से बात हो गई है, अख्तरुल इमान साहब भी किंग मेकर की भूमिका में होंगे। मगर इतना तय है कि अगर इस मर्तबा लल्लन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं या जो है जितिन राम मांझी डिप्टी बनते हैं या मतलब मुकम्मल मुख्यमंत्री बनते तो 2024 आप समझ लीजिए कि 40 में से भाजपा मुश्किल से 3 या 4 सीटों पर सिमट जाएगी। तो 2024 जो है वो किसी के लिए आसान नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने जो जाल बनाया था, शायद अब जो है उसी जाल में जो खुद उलझते हुए दिख रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव कल तक नीतीश कुमार को मना रहे थे, लेकिन अब जो है वो समीकरण बना रहे हैं या बना चुके हैं। तेजस्वी यादव भी राजभवन जाने के लिए तैयार है और वो सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए जो है वो कुछ ही देर में हो सकता है कि राजभवन जाए। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाती है नीतीश कुमार के साथ, या फिर नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगे तेजस्वी यादव। और लालू प्रसाद यादव ने जो समीकरण बनाया है, क्या उस समीकरण के तौर पर जीतन राम मांझी, ललन सिंह या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाते हैं कि नहीं? इस वक्त बिहार में जो है राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की जो नजर है वो इस वक्त बिहार पे है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।